Welcome to KNP Unite. This is day 2 of chapter Matter in Our Surroundings, Class 9 Science. लास्ट लेक्चर यानी डे 1 में हमने ये पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैटर का फिजिकल कैरेक्टर कैसा होता है, और साथ साथ दो एक्टिविटीज़ ऐसी की जिसमें पहली एक्टिविटी में हम लोगों ने सॉल्ट घोला, वाटर में डिज़ोल्व किया और उससे ये पता चला कि देयर इज़ सम स्पेस बिटवीन देम, और दूसरे में हमें ये पता चला दूसरी एक्टिविटी से कि हमारे पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, हाउ टाइनी दे आर। आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे विद सम एग्जाम्पल्स। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहले लेक्चर के अकॉर्डिंगली पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, particles of matter have space between them. Particles of matter are continuously moving and particles of matter attract each other. ये सारे ही पॉइंट्स हम डिटेल में एक एक करके एक एक स्लाइड में पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो एक्टिविटी हम लोगों ने लेक्चर 1 में की जिसमें हमने सॉल्ट या शुगर को पानी में घोला था और हमने ये देखा कि वो डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व होने के बाद वो कहाँ गया, वेयर दे डिसअपियर, उसके पार्टिकल्स कहाँ डिसअपियर हुए। तो ये हमें उससे ये पता चला था कि उसके पार्टिकल्स वहाँ पर जा कर के एडजस्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेस थी। इन एक्टिविटीज़ वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। Particles of one type of matter get into the spaces between the particles of other. जो spaces दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में थी उसमें दूसरा मैटर जाकर के पार्टिकल्स उसके एडजस्ट हो गए। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो कि बड़े बड़े मैटर के पार्टिकल्स में एडजस्ट हैं बीच में। ओके, नेक्स्ट चीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हमारे मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यू मूव करते रहते हैं। मूव कैसे करते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पजेस द काइनेटिक एनर्जी। हमारे मैटर के पार्टिकल्स क्योंकि वो कॉन्टिन्यू मूव करते रहते हैं, इट मीन्स उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पजेस होती है, वो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं अपने पास। एज द टेम्परेचर राइजेस, और जैसे ही हम उनको टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। सो वी कैन से दैट with the increase in the temperature the kinetic energy of the particles also increases। यानी कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती रहती है। सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज होती है और दे मूव, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हीं सब के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोसेस आता है डिफ्यूजन का। वी नो दैट कि इनके बीच में यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं जिनको इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कहते हैं, और ये कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। इस चीज़ के कारण एक ऐसा फिनोमेना जनरेट होता है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टुगेदर इज नोन एज डिफ्यूजन। यानी कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स जब आपस में मिल जाते हैं, आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, तब ऐसे फिनोमेना को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हमने अभी पढ़ा कि हमारे पार्टिकल्स में कॉन्टिन्यूस मोशन होते हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर यानी टेम्परेचर को और बढ़ाने पर, काइनेटिक एनर्जी को और बढ़ाने पर इनका मूवमेंट तेज होता है। डिफ्यूजन इज अ नेचुरल प्रोसेस। द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेज इन एयर इज अ नेचुरल प्रोसेस। हमारी जितनी भी गैसेज होती हैं एयर में वो अपने आप ही डिफ्यूज होने लगती हैं और ये कंटिन्यू होता रहता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सी, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं दूसरे पार्टिकल्स के साथ कॉन्टिन्यूस मोशन के कारण, और आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक मिक्सचर बन जाता है। इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को डिफ्यूजन की प्रोसेस या फिनोमेना कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? वो बाइंड अप कैसे रहते होंगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। जितने भी पार्टिकल्स हमारे मैटर के होते हैं वो दोबारा यानी वो आपस में कैसे अट्रैक्ट होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण हेल्ड टुगेदर यानी बाइंडेड रहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस उन पार्टिकल्स में हर एक मैटर की अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि वो मैटर का नेचर कैसा है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा रिजिड होते हैं और इसीलिए उनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस अट्रैक्शन फोर्स इतनी हाई होती है कि वो आपस में पार्टिकल्स को बहुत कस कर बाइंड किए होते हैं, जिसके कारण उनके पास एक प्रॉपर शेप और वॉल्यूम रहता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर वेरी वेरी स्मॉल। और गैसेज में बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल होने के कारण हमारी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है उनके पार्टिकल्स को बाइंड अप करके रखने के लिए, इसलिए उनका कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। एंड द लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनेट शेप। लिक्विड्स में डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड जो होते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिन भी कंटेनर में उसको रखा जाता है। उनका डेफिनेट शेप नहीं होता बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट मीन्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम होती हैं। यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड में होती हैं और सबसे कम गैस में होती हैं। कुछ इस तरह से एक पार्टिकल दूसरे से अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। So this is for today lecture. Thank you so much. Stay connected for more videos and अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी पंचनामा टीम से यानी 5 एक्सपर्ट मेंबर्स से उस सब्जेक्ट के ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स वहाँ क्लियर होंगे। दे आर अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम एंड stay tuned for the next video. Thank you so much.